महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बू दीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्मभूमि है पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। श्री रुक्मिणी कृष्णचंद्राभ्याम नमः। महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। द्रोण पर्व। राजा भगीरथ का चरित्र। नारद जी कहते हैं, संजय, हमारे सुनने में आया है कि राजा भगीरथ भी मर गए, जिन्होंने अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए इस भूतल पर गंगा जी को उतारा था। जिन महामना नरेश के बाहुबल से इंद्र बहुत प्रसन्न थे, जिन्होंने प्रचुर एवं उत्तम दक्षिणा से युक्त हविष्य, मंत्र और अन्न से संपन्न 100 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया और देवताओं का आनंद बढ़ाया, जिनके महान यज्ञ में इंद्र सोमरस पीकर मदोन्मत्त हो उठे थे तथा जिनके यहाँ रहकर लोक पूजित भगवान देवेंद्र ने अपने बाहुबल से अनेक सहस्र असुरों को पराजित किया, उन्हीं राजा भगीरथ ने यज्ञ करते समय गंगा के दोनों किनारों पर सोने की ईंटों के घाट बनवाए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने कितने ही राजाओं तथा राजपुत्रों को जीतकर उनके यहाँ से सुवर्णमय आभूषणों से विभूषित 10 लाख कन्याएं लाकर उन्हें ब्राह्मणों को दान किया था। वे सभी कन्याएं रथों में बैठी थीं। उन सभी रथों में 4-4 घोड़े जुते थे। प्रत्येक रथ के पीछे सोने के हारों से अलंकृत 100-100 हाथी चलते थे। एक एक हाथी के पीछे 1000-1000 घोड़े जा रहे थे और एक एक घोड़े के साथ 100-100 गौएं एवं गौं के पीछे भेड़ और बकरियों के झुंड चलते थे। राजा भगीरथ गंगा के तट पर भूयसी प्रचुर दक्षिणा देते हुए निवास करते थे। अतः उनके संकल्पकालिक जल प्रवाह से आक्रांत होकर गंगा देवी मानो अत्यंत व्यथित हो उठीं और समीपवर्ती राजा के अंक में आ बैठीं। इस प्रकार भगीरथ की पुत्री होने से गंगा जी भागीरथी कहलाईं और उनके ऊरू पर बैठने के कारण उर्वशी नाम से प्रसिद्ध हुईं। राजा के पुत्री भाव को प्राप्त होकर उनका नरक से त्राण करने के कारण वे उस समय पुत्र भाव को भी प्राप्त हुईं। सूर्य के समान तेजस्वी और मधुरभाषी गंधर्वों ने प्रसन्न होकर देवताओं, पितरों और मनुष्यों के सुनते हुए यह गाथा गाई थी। यज्ञ करते समय भूयसी दक्षिणा देने वाले इक्ष्वाकुवंशी ऐश्वर्यशाली राजा भगीरथ को समुद्रगामिनी गंगा देवी ने अपना पिता मान लिया था। इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं ने उनके यज्ञ को सुशोभित किया था। उसमें प्राप्त हुए हविष्य को भली भांति ग्रहण करके उसके विघ्नों को शांत करते हुए उसे निर्बाध रूप से पूर्ण किया था। जिस जिस ब्राह्मण ने जहां जहां अपने मन को प्रिय लगने वाली जिस जिस वस्तु को पाना चाहा, जितेंद्रिय राजा ने वहीं वहीं प्रसन्नतापूर्वक वह वस्तु उसे तत्काल समर्पित की। उनके पास जो भी प्रिय धन था वह ब्राह्मण के लिए अदेय नहीं था। राजा भगीरथ ब्राह्मणों की कृपा से ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए। शत्रुओं की दशा और आशा का हनन करने वाले सृजय राजा भगीरथ ने यज्ञों में प्रधान ज्ञानयज्ञ और ध्यानयज्ञ को ग्रहण किया था। इसलिए किरणों का पान करने वाले महर्षिगण भी उस ब्रह्मलोक में जितेंद्रिय राजा भगीरथ के निकट जाकर उसी स्थान पर रहने की इच्छा करते थे। श्वेत्य सृजय, वे भगीरथ उपर्युक्त चारों बातों में तुमसे बहुत बढ़कर थे। तुम्हारे पुत्र की अपेक्षा उनका पुण्य बहुत अधिक था। जब वे भी जीवित न रह सके तब दूसरों की तो बात ही क्या है। अतः तुम यज्ञानुष्ठान और दान दक्षिणा से रहित अपने पुत्र के लिए शोक न करो। नारद जी ने राजा सृजय से यही बात कही। राजा दिलीप का उत्कर्ष। नारद जी कहते हैं, संजय, इलविला के पुत्र राजा दिलीप की भी मृत्यु सुनी गई है, जिनके 100 यज्ञों में लाखों ब्राह्मण नियुक्त थे।
वे सभी ब्राह्मण वेदों के कर्मकांड और ज्ञानकांड के तात्पर्य को जानने वाले यज्ञकर्ता तथा पुत्र पौत्रों से संपन्न थे। पृथ्वीपति दिलीप ने यज्ञ करते समय अपने विशाल यज्ञ में धनधान्य से संपन्न इस सारी पृथ्वी को ब्राह्मणों के लिए दान कर दिया था। राजा दिलीप यज्ञों में सोने की सड़कें बनाई गई थीं। इंद्र आदि देवता मानव धर्म की प्राप्ति के लिए उन्हें अलंकृत करते हुए उनके यहां पधारते थे। वहां पर्वतों के समान विशालकाय सहस्रों गजराज विचरा करते थे। राजा का सभामंडप सोने का बना हुआ था, जो सदा देदीप्यमान रहता था। वहां रस की नहरें बहती थीं और अन्न के पहाड़ों जैसे ढेर लगे हुए थे। राजन, उनके यज्ञ में सहस्र व्याम विस्तृत सुवर्णमय यूप सुशोभित होते थे। उनके यूप में सुवर्णमय चशाल और प्रच्छाल लगे हुए थे। उनके यहां 13,000 अप्सराएं नृत्य करती थीं। उस समय वहां साक्षात गंधर्वराज विश्वावसु प्रेमपूर्वक वीणा बजाते थे। समस्त प्राणी राजा दिलीप को सत्यवादी मानते थे। उनके यहां आए हुए अतिथि रागखांडव नामक मोदक और विविध भोज्य पदार्थ खाकर मतवाले हो सड़कों पर लेट जाते थे। मेरे मत में उनके यहां यह एक अद्भुत बात थी, जिसकी दूसरे राजाओं से तुलना नहीं हो सकती थी। राजा दिलीप युद्ध करते समय जल में भी चले जाते तो उनके रथ के पहिए वहां डूबते नहीं थे। सुदृढ़ धनुष धारण करने वाले तथा प्रचुर दक्षिणा देने वाले सत्यवादी राजा दिलीप का जो लोग दर्शन कर लेते थे, वे मनुष्य भी स्वर्गलोक के अधिकारी हो जाते थे। खटवांग, दिलीप के भवन में ये 5 प्रकार के शब्द कभी बंद नहीं होते थे। वेद शास्त्रों के स्वाध्याय का शब्द, धनुष की प्रत्यंचा की ध्वनि तथा अतिथियों के लिए कहे जाने वाले खाओ, पियो और अन्न ग्रहण करो, ये 3 शब्द। श्वेत्य सृजय। वे दिलीप धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य, इन 4 कल्याणकारी गुणों में तुमसे बहुत बड़े चढ़े थे। तुम्हारे पुत्र से भी अधिक पुण्यात्मा थे। जब वे भी मर गए तब औरों की क्या बात है। अतः जिसने कभी यज्ञ नहीं किया, दक्षिणाएं नहीं बांटी, अपने उस पुत्र के लिए तुम शोक न करो। इस प्रकार नारद जी ने कहा। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत अभिमन्यु पर्व में षोडश राज की उपाख्यान विषयक 61वां अध्याय पूरा हुआ। महाभारत, भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बूदीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्मभूमि है पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की।